जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 15 अगस्त है 2 दिन बाद में, और हम सब भारतवासी 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 13 तारीख आज तिरंगा यात्रा भी राजवाड़े से गांधी हाल तक जाएगी आज, और उसमें मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और इंदौर के सारे नागरिक जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तिरंगे को देखकर जो एक मन के अंदर एक सम्मान पैदा होता है, एक अभिमान पैदा होता है और एक आत्मता लगती है, उसका एक अलग ही आनंद है। हमारे लिए तिरंगा और भगवा दोनों बाजू है, एक सीधा हाथ एक उल्टा हाथ। इसलिए हमें दोनों का सम्मान हम करते हैं और दिल से करते हैं। हमारे लिए कोई दिखावा नहीं होता है, हमारे लिए भगवे का जो सम्मान है वही तिरंगे का सम्मान है। 15 अगस्त को देश की आज़ादी मिली, ये हमें बताया गया और हमें समझाया गया, और आज भी हम यही मानते हैं। 15 अगस्त चलो देश को आज़ादी मिली अंग्रेजों से, ही हम मान भी लेते हैं कि 250 साल की 250 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद में हमें आज़ादी मिली। उसके पहले 500 साल की गुलामी मुगलों से भी थी। क्या उससे आज़ादी मिली? वो भी सोचना पड़ेगा। 1947 में आज़ादी मिली, उसके पहले आज़ादी के जो डिसीजन लिए गए, कौन लोग थे, किस परिस्थितियों में लिए गए थे, ये भी हमें पता होना चाहिए। कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ब्रिटेन की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो पूरे दुनिया पे राज कर सके। तो उसमें यह कहा था उन्होंने कि हमें इस वर्ल्ड वॉर में मदद करो, भारत की सेना, भारत के लोग, फिर हम इसे आपको सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों ने तो पहले ही कह दिया था कि हम आपका देश आज़ाद कर देंगे, पर क्या हुआ है कि हमारे यहाँ के कुछ नेताओं को बहुत जल्दी थी। जैसे कोई लूट होती है ना, तो लूट के अंदर मालूम रहता है कि यार मेरा तो कुछ नहीं है, पर जितना ज़्यादा मिल सके लूट लो। ऐसा ही था कि देश की आज़ादी अंग्रेज देना चाहते थे और वो सिस्टमेटिक देना चाहते थे, पर हमारे यहाँ के कुछ लोग थे उनको बहुत जल्दी थी। किसी को चाचा बनना था, किसी को बापू बनना था, राष्ट्रपिता बनना था। तो उन्होंने देश को खंडित करने के लिए जो पॉलिसी अपना ली, देश को खंडित करा, पूर्वी पाकिस्तान बनाया, पश्चिमी पाकिस्तान बनाया। उसके बाद में भी उनका दिल नहीं भरा, तो जिन लोगों ने भारत के विभाजन के लिए वोट दिए थे उन लोगों को भी जाने नहीं दिया, भारत में ही रख दिया। और उसका नतीजा है कि आज आप में हम इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो पाती है, क्योंकि सिस्टम भी उन लोगों ने ही बनाया जिन्होंने खंडित आज़ादी को अपनाया, फिर उन जिहादियों को भारत में वापस रखा और उन्हीं जिहादियों को देश का शिक्षा मंत्री बनाया, जिसमें हमें मुगलों को महान और सनातनियों का इतिहास, क्रांतिकारियों का इतिहास ही खत्म कर दिया गया। क्या 500 साल मुगलों की गुलामी खत्म हो गई? 250 साल अंग्रेजों की गुलामी तो कह रहे कि खत्म हो गई, पर मैं तो नहीं मानता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी खत्म हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने देश का सत्ता का हस्तांतरण करा था, न कि देश को आज़ाद करा था। ये करा था कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ था कि भाई जैसा सिस्टम है, जो अंग्रेज चला रहे थे वैसा का वैसा उन्होंने कांग्रेस को दिया, क्योंकि उस समय कोई बीजेपी नहीं थी, उस समय आरएसएस भी इतनी मजबूत नहीं थी कि इतने बड़े डिसीजन के अंदर उनका कोई योगदान रहे। सीधे सीधे अंग्रेज थे, जिन्ना था और
कांग्रेस थी। तो अंग्रेजों के स्लीपर सेलों ने अंग्रेजों के साथ बैठ के मीटिंग करके सत्ता का हस्तांतरण करा, और आज हमें वही बताया जाता है कि देश की आज़ादी हमें हासिल कर हुई है, बिगर खड़क बिगर ढाल। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करा, भगत सिंह जी ने क्या करा, रानी लक्ष्मीबाई जी ने क्या करा, चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या करा, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, आज़ादी का जश्न तो बन रहा था 1947 में, पर क्या ये मालूम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जितने हिंदू रह रहे थे, करोड़ों हिंदू तो पाकिस्तान में भी थे, बांग्लादेश में भी थे, वो कहाँ गए? उस समय उनका क्या हुआ? न आप सोचते हो, न कोई सोचने को तैयार है, न कोई बताने को तैयार है। जब 1947 के समय गांधी जी ने कहा था कि मैं देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा, और अगर देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा। तो अगर आपको कोई कहेगा कि आप ये कॉलोनी है, यहाँ रह रहे हो और आप मत जाओ, इसमें ऐसा कोई घटना नहीं होगी, और एकदम से आपको बोल दिया जाएगा कि फटाफट खाली करो। अब आप एकदम कैसे खाली करोगे? उसके बाद में उसका परिणाम ये हुआ कि जो हिंदू पाकिस्तान में और बांग्लादेश, जो उसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, उसमें जितने हिंदू रह रहे थे, उनके साथ मुसलमानों ने कत्लेआम करा, उनके बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटी, उनके घर बार, खेती बाड़ी, फैक्ट्री, ऑफिस, जमीन जायदाद सब छीन ली, और उनकी औरतों को रख लिया। आदमी जो भग सके तो भग गए, नहीं तो उनको मार डाला। और जो लोग सेकुलर थे, जो सेकुलर जो बहुत बड़े पुरोधा बनते थे, वो बाद में मुसलमान बन गए। और आज भी ऐसे कितने हिंदू हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू थे पर मुसलमान बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें जिंदा रहना था, अपने परिवार को जिंदा रखना था। तो क्या आज़ादी के जश्न में उन सनातनी भाई और बहनों को भी याद नहीं करना चाहिए, जिन भाइयों का कत्लेआम करा जिहादियों ने, जिन बेटियों की इज्जतें लूटी, और जो सनातनी, करोड़ों सनातनी बेघर हो गए? तो मैं आपको ये तो कहता हूं कि 15 अगस्त का जश्न बनाओ, पर इतना भी ध्यान रखो कि 15 अगस्त के जश्न के पहले 14 अगस्त अखंड भारत संकल्प दिवस बनाओ, कि जो देश के टुकड़े गांधी और नेहरू परिवार ने किए हैं और कांग्रेस ने किए हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अखंड भारत स्मृति दिवस बनाओ कि जो अखंड भारत इन विधर्मियों के द्वारा हमसे छीन लिया गया है, उसे वापस प्राप्त करना है। और ये प्राप्त तब होगा जब सनातनी अपना गौरवशाली इतिहास याद रखेगा, न कि वो शिक्षा मंत्री, पहला शिक्षा मंत्री जिहादी, जिसने हमें बताया कि मुगलों ही महान थे और क्रांतिकारियों के इतिहास खंडित कर दिया। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।